हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में टॉप 140 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। का जिसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। तो दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है छिंद्रा बेसी। ओके, छिंद्रान बेसी ये कहलाता है दूसरों के दोष देखने वाला। अगला है उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। तो उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी उत उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है यामा के रचयिता हैं। तो यामा के रचयिता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अत्याचार में यण संधि है। नेक्स्ट है, सत्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी सत्य धन अर्थी। अगला गाइस आपका क्वेश्चन गाइस बन जाता है कि युधिष्ठिर में समास बताइए। तो युधिष्ठिर में समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, अजात शत्रु में समास बताना है। तो गाइस अजात शत्रु में समास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन को समझ में आ जाए आपके। नेक्स्ट है, अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो गाइस अंत का जो आपका पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी अवसान होता है। अगला है, व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो व्यग्र का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी अधीर। नेक्स्ट आपका बनता है, अगर पूछा जाए कि अनार का पर्यायवाची क्या होगा? तो गाइस अनार का होगा ऑप्शन बी दाड़िम। दाड़िम होता है अनार का पर्यायवाची। नेक्स्ट है, ग्रहण का विलोम शब्द क्या होगा? तो गाइस ग्रहण का विलोम होगा ऑप्शन बी त्याज्य। अगला है, घटक का विलोम शब्द क्या होगा? तो घटक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी समुदाय। अगला है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नस्वर। अगला है, आदि से अंत तक क्या कहलाता है? तो आदि से अंत तक कहलाता है अघोपांत। नेक्स्ट है आपका, जिसकी कोई इच्छा या कह सकते हैं स्पृहा ना हो कहलाता है। तो ऑप्शन ए निर्लिप्त कहलाता है। अगला है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सौभाग्य का तद्भव होगा ऑप्शन बी सुहाग। और नेक्स्ट है, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस आपका अगला बनता है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है उत उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है ऑप्शन बी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ये होता है गागर में सागर भरना। अगला है, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी खुशियाँ मनाना। ये होता है घी के दीपक जलाने का मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन बी ये हो जाएगा अनुग्रहित। ये आपकी वर्तनी सही है। बाकी के जैसे कि ये हैं ए सी डी वाले ये गलत हो जाएंगे और ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से सही वर्तनी का चयन करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है अभ्यर्थना। ये ऐसे लिखा जाता है। बाकी के जो लिखे हुए हैं ये गलत हो जाएंगे। अगला है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन सी भीभत्स। अगला है आपका क्वेश्चन, मूक हुई बाचाल
पगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पद है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये एक सोरठा पद है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचार। ये कौन सा आपका उपरोक्त पद हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये दोहा का पद्य हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है? यह मुख है नीले अंबर में, या चंद्र विमल है, अंधेरे में दीप जला, या सिर में खिला कमल है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संदेह। मतलब यहाँ पे संदेह की भावना का उल्लेख हो रहा है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, शरणागत में कौन सा समास है? तो शरणागत में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला है, मरणासन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, गांगेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, हिम्मत पस्त करना। ये होता है छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ। अगला है, अशोक के फूल के रचनाकार हैं। तो सभी को पता होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में संधि हो जाएगी ऑप्शन बी, यण संधि। नेक्स्ट है, मधुशाला की रचना किसने की? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी, उर्वशी पर। अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद पूछा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिधन एक। ये हो जाएगा प्रत्येक का संधि विच्छेद। अगला है, राजर्षि का संधि विच्छेद अगर पूछा जाता है, तो राजर्षि का हो जाएगा ऑप्शन है, राजधन ऋषि। नेक्स्ट है, स्वर्गवासी में समास बताइए। तो स्वर्गवासी में समास कौन सा होगा? ऑप्शन है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, और बाकी में है जैसे कि दशानन, पंचवटी और मृत्युंजय, इन तीनों में क्या है? बहुव्रीहि समास। अगला आपका है, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? तो अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब धनंजय, गुड़ाकेश और गांडीवधारी। अगला है, अकाल का अगर पर्यायवाची पूछा जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, दुर्भिक्ष। अगला है, स्पर्धा का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्पर्धा का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोग। स्वीकृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वीकृत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, अस्वीकृति। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, हितकर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हितकर शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, अहितकर। अगला है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन बी, दत्तक। नेक्स्ट आपका है, जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है, निर्मम। अब हम लोग गाइस करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिल को, तेलुगु और संस्कृत को। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव ने। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? ऑप्शन सी, गोलकुंडा और अहमदनगर। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार रखें, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, देखिए पहले आएगा चौथा इलवरी तुर्क, फिर आएगा पांचवा खिलजी, फिर आएगा तुगलक, उसके बाद आता है सैयद, फिर आएगा लास्ट में लोधी वंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए नागा अर्जुन थे,
अश्वघोषते और लास्ट में बचता है वसुमित्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सरदारों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। अगला है, खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसको लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन डी असमिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए, कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, देखिए पहला आएगा चौथा वाला सालवाई की संधि, फिर आएगा तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि, फिर आएगा वसीन की संधि और लास्ट में आएगा अमृतसर की संधि। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या कह सकते हैं व्युपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन सी ड्यूक ऑफ कर्नाट। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? ऑप्शन बी SR बोम्मई मामला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है? ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला आपका है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए सांसदों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? ऑप्शन ए केवल संसद को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? ऑप्शन सी एड्रेनलिन। अगला है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? ऑप्शन सी धन्वंतरी। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला है उपराष्ट्रपति, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को गाइस पता होगा, और ये देखिए ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये प्रथा होती नहीं है कि भारत में उपराष्ट्रपति हो, लेकिन आपातकाल में उपराष्ट्रपति की पदवी संभालने वाले पहले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला आपका क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन बी दिहांग। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी कोसी नदी। अगला है, किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है? ऑप्शन सी पोटास उर्वरक। अगला आपका है, ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परावैंगनी। अगला है, बेल्ट एंड रोड फोरम सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन बी बीजिंग। अगला है, क्विक हिल क्या है? तो सभी को गाइस पता होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता था। ये हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगला है, पर्यावरणीय दाब की इकाई क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बार। अगला है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पीकरण।
प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किस में होता है? तो गाइस ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अगला है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वह कहलाता है। ऑप्शन है बैटरी। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन सी पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? ऑप्शन डी जर्कोनियम। ऑप्शन डी हो जाएगा जर्कोनियम। अगला है निम्नलिखित में किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। अगला है निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लेटिनम। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो किसका बना होता है? ऑप्शन डी टंगस्टन। जीव विज्ञान की किस शाखा में जीवों के संक्रमण के प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी इम्यूनोलॉजी। अगला है पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेशियों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन ए मायोलॉजी। सबसे छोटा कपी कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गिब्बन। गाइस ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।